सहारनपुर जिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर महानगर के जनमंच सभागार के बाहर की, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य द्वार पर पत्रकारों को रोक दिया गया सुरक्षा कर्मियों के द्वारा और वहीं पर आधा घंटे की मशक्कत के बाद नगर विधायक राजीव गुंबर के द्वारा पत्रकारों को अपने साथ अंदर कवरेज के लिए ले जाया गया और वहीं पर काफ़ी रोष पत्रकारों में देखने को मिला। जब राजीव गुंबर आए तो अंदर पत्रकार सभा में पहुंचे। वहीं पर 12वीं लोकसभा के पहले चरण के 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को पहली सीट सहारनपुर, दूसरी कैराना और मुजफ्फरनगर में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014-2019 के लोकसभा चुनावों और 2017-2022 के विधानसभा के चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध मतदाताओं ने सही दिशा में अपने मतदान का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 वर्षों में भारत बदलने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के निर्माण को भी अहम मुद्दा बताया गया। वहीं पर देवबंद में ATS सेंटर की स्थापना करवाई गई। उन्होंने कहा कि वह प्रयास करेंगे कि रैपिड ट्रेन का विस्तार देवबंद सहारनपुर तक भी हो जाए। सभागार की क्षमता से ज्यादा लोगों के पहुंच जाने से अनेक प्रबुद्ध लोगों को सभागार में प्रवेश रहने से वंचित रहना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्याय परिक्रमा न्यूज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे डॉक्टर विष्णु को बुलाए और मानव द्वारा और समस्त हमारे आगंतुकों का आप हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी से आग्रह है कि स्वागत चल रहा है चर्चा सभी से लगातार आप भारत माता की मैं आग्रह करूंगा। महानगर के विधायक राजीव गुंबर जी से और सदस्य प्रतिनिधियों से कि वो मोमेंटो है जो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देने का कष्ट करें। आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय कुंवर विजय सिंह जी, आदरणीय यशवंत जी, समस्त लोग यहाँ पर आए और हमारे प्रत्याशी राघव नंदन पाल शर्मा जी साथ में रहे। समय कम है और मैं आदरणीय जसवंत सैनी जी जो हमारे राज्य मंत्री हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और तुरंत अपना संबोधन करें। समय का ध्यान रखते हुए आदरणीय मंत्री जी जसवंत सैनी। भारत माता की प्रमुख वर्ग सम्मेलन में कार्यक्रम के उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, सहारनपुर लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राघव नंदन पाल शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय सिंह जी, जिले के अध्यक्ष भाई महेंद्र सैनी जी, महानगर के अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी, सहारनपुर नगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजीव गुंबर जी, नगर के प्रथम महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी, रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राघवेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी भाग्यराम जी, लोकसभा के प्रभारी नागर जी, लोकसभा के संयोजक विजेंद्र कश्यप जी, लोकसभा के संयोजक मालवीर सिंह पुंडीर जी, मालपी सिंह जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सम्मुख इस कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर के सभी प्रबुद्धजन, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हुआ। अभी
जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से पूर्व मैंने कहा था आप सबसे कि माता शाकुंभरी के इस पवित्र धराधाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद, भगवान रामलला के विग्रह के वहां प्रतिष्ठित होने के बाद मुख्यमंत्री जी का पहली बार सहारनपुर आगमन हुआ है। तो एक बार जोरदार जय श्री राम के नारे से हम उनका अभिनंदन करेंगे। बोले जय जय श्री राम, जय श्री राम। माता शाकुंभरी की पवित्र धरा पर, माता त्रिपुर बाला सुंदरी की तपस्थली पर जनपद सहारनपुर में आयोजित आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हम सब के बीच में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी और मनस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हम सब के क्षेत्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम पश्चिम क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे बड़े भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, हम सब की सहारनपुर लोकसभा के बहुत ही लाडले दुलारे और पूरी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे सुंदर प्रत्याशी भाई राघव मंत्री भाई यशवंत सैनी जी, मेरे सम्मानित दोनों विधायकगण भाई देवेंद्र निम जी, भाई राजीव गुंबर जी, मंचस्थ सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सब आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपके और उनके बीच में बाधा बनूं, ये संसदीय परंपरा और संसदीय परंपराओं का पालन नहीं होगा। मैं केवल 2 लाइनों में बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हम सब आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। हम किस मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं? जिन्होंने पश्चिम क्षेत्र के गन्ना किसानों को गन्ने की मिठास का एहसास कराया, जिन्होंने हमारे सामने बैठी हमारी मातृशक्ति को 24 घंटे किसी भी समय कहीं भी आने जाने के अंदर उनको सुरक्षा का एहसास कराया, जिन्होंने मेरे सामने बैठे अनेकों व्यापारी वर्ग के लोगों को किसी प्रकार की विरोधी, किसी प्रकार के बलवा से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने का काम किया। भारत माता की। सहारनपुर का जोश नहीं दिख रहा, दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे और जोश से, पूरे जोश के साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, 25 करोड़ उत्तरवासियों की आशा और उम्मीद जिनसे रहती है, इस उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी मंच पर कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय रोशनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी, पूर्व में सांसद रहे आदरणीय राघव लखनपाल शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय कुमार ब्रजेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश के दूसरे माननीय मंत्री आदरणीय जसवंत सैनी जी, इस लोकसभा के संयोजक विजेंद्र कश्यप जी, इस लोकसभा के प्रभारी, पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आदरणीय नवाब सिंह नागर जी, इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, महानगर के अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी, महानगर प्रभारी वाईपी सिंह जी, माननीय विधायक राजीव गुम्मत जी, माननीय महापौर आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, माननीय विधायक देवेंद्र निम जी, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष मांगेराम चौधरी जी, इस लोकसभा के सह प्रभारी सत्येंद्र तोमर जी, सह संयोजक माननीय पुनीत जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज के प्रबुद्ध सम्मेलन में पधारे
समाज को दिशा और दशा देने वाले समाज के सम्मानित साथियों, सम्मानित बहनों, आप सबका शीश झुकाकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। भाई लाओ मत। जो राम को लाए हैं आज वो हमारे बीच में आए हैं। एक बार अपने स्थान से खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन और स्वागत करें। आपका हार्दिक अभिनंदन करता है माननीय महाराज जी का। सहारनपुर की पावन धरती मां शाकुंतली देवी का जिस पर आशीर्वाद है, इस धरती पर आप अनेकों बार पधारे हैं और मेरा ये मानना है कि यदि हम ये गुना भाग करें कि कितनी बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर आए हैं और बाकी सब मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में सहारनपुर में वो कितनी बार आए हैं, तो मुझे लगता है कि जो आपका योग बनेगा वो उनसे बहुत आगे होगा। उन सबका जोड़ अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिनका अपार स्नेह और आशीर्वाद हमें सदा मिलता है, ऐसे श्रीमान सत्येंद्र सिसोदिया जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री द्वय आदरणीय जसवंत सैनी जी, आदरणीय कुंवर ब्रजेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रोशन लाल जी, हमारे आदरणीय महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, हमारे इस महानगर के प्रभारी जो पिछले 4-5 दिन से लगातार सहारनपुर में चुनाव अभियान में अपना पूरा समय दे रहे हैं, ऐसे श्रीमान YP सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मांगेराम चौधरी जी, हमारे सम्मानित विधायक नगर प्रिय भाई राजीव गुंबर जी, सम्मानित विधायक रामपुर मनिहारान प्रिय भाई देवेंद्र निम जी, हमारे आदरणीय तोमर जी, हमारे बहुत ही आदरणीय नेता श्रीमान नवाब सिंह नागर जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के कप्तान के रूप में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सैनी जी और हमारे महानगर के अध्यक्ष जो बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे आदरणीय पुनीत त्यागी जी और सभी सम्मानित मंच, हमारे पूर्व मंत्री संजय गर्ग जी भी यहाँ हैं और सभी सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, मातृशक्ति जिन्होंने हमें मां शाकंभरी विश्वविद्यालय तो उधर चले जाओ भाई। 2007 में नगर से विधायक निर्वाचित हुआ था और पुणे 2012 में विधायक निर्वाचित हुआ था। मैंने अनेकों बार सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग रखी विधानसभा में, लेकिन एक बार जब मांग रखी तो कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे दलों के विधायक उस मांग को रखने के पश्चात मेरे पास आए और बोले, क्या तुमने भी ऊट पटांग से मांग रखी, क्या जरूरत है तुम्हें विश्वविद्यालय की, मेरठ में विश्वविद्यालय है तो सही। ऐसी सोच, उन्हें यह पता ही नहीं था कि कितना बड़ा भार, कितना बड़ा बर्डन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पर पड़ रहा है और कितनी दिक्कतों का सामना सहारनपुर और आसपास के जनपदों के छात्र छात्राओं को झेलना पड़ रहा है।
बाला सुंदरी के इस पावन धरा सहारनपुर को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रोशन लाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्रीगण श्री जसवंत सिंह जी, कुंवर ब्रजेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी, महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मागेराम चौधरी जी, हमारे विधायकगण राजीव गुंबर जी, देवेंद्र निम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा के प्रभारी पूर्व विधायक श्री नवाब सिंह नागर जी, विजेंद्र कश्यप जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल जी, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए सभी हमारा उपस्थित नेतृत्व वर्ग, उपस्थित बहनों और भाइयों, इस सहारनपुर के प्रबुद्ध जनों के साथ मेरा संवाद का कार्यक्रम है। चुनाव के पहले आप सबका आह्वान करने के लिए मैं इसलिए भी आया हूं क्योंकि आप समाज के अलग अलग तबके को प्रतिनिधित्व करते हैं, एक नेतृत्व देते हैं, कोई अधिवक्ता समुदाय को, कोई चिकित्सक समुदाय को, कोई व्यापारी समुदाय को, कोई पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को, कोई इंडस्ट्री को, अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोगों को। यह नेतृत्व वर्ग जो अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह स्वयं ही इस चुनाव को अपना चुनाव मान करके राघव लखनपाल बन करके घर घर जाकर के मोदी जी के साथ उनके संकल्प के साथ जुड़ सके, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज विशेष रूप से पहले आया। दूसरा, आपका चुनाव तो पहले चरण में ही है। 19 अप्रैल को चुनाव हो जाना है। 19 अप्रैल तक तापमान भी कुछ बढ़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से उसकी परवाह नहीं करनी। आपका काम है अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना, और लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आप सबको स्वयं भी वोट पोल करना है और औरों को भी वोट पोल करने के लिए प्रेरित करना है। अगर आप स्वयं और अपनी पूरी टीम को इसके लिए तैयार करेंगे, मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ता है तो इसके साथ ही श्री राघव और लखनपाल का मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और उनकी जीत का प्रतिशत भी बढ़ेगा। आप अनुमान करिए, अगर पिछली बार भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा होता, कोई ताकत राघव लखनपाल को हरा नहीं सकती थी। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि सबसे पहले मैं आप सबका ही आह्वान करने के लिए आया हूं। हम चुनावी सभाओं में आएंगे क्योंकि आपके वोट की कीमत है। आप सोचिए, आपका एक वोट कैसे प्रभावित करता है। गलत दिशा में जाता है, गलत पार्टी को जाता है तो सहारनपुर में कर्फ्यू लगता है, और मोदी जी के साथ जाता है तो कावड़ यात्रा भी निकलती है। आपका एक वोट गलत दिशा में जाता है तो सहारनपुर अराजकता की भीड़ चढ़ता है, और अगर मोदी जी के साथ जाता है तो यही सहारनपुर आस्था का सम्मान करने वाला सहारनपुर बन जाता है। आपका वोट अगर गलत हाथों में जाता है
तो इस सहारनपुर में रंगदारी वसूली शुरू हो जाएगी। भैया इधर से आओ। और आज पीछे से मोदी जी के साथ में गया है भाई साहब, तो यहाँ की काष्ठ कला फिर से पुनर्जीवित होकर के दुनिया में छाने के लिए आकर उठाई गई। ये हमारा हस्तशिल्पी कारीगर, ये किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला होगा, लेकिन पहचान तो सहारनपुर को दे रहा है। पैसा सहारनपुर में आ रहा है, विकास सहारनपुर का हो रहा है, और सहारनपुर का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा। बहुत डिस्टर्ब हो गया। आपका वोट गलत हाथों में जाता था तो बेटी भी असुरक्षित थी और व्यापारी भी असुरक्षित था। आपका वोट मोदी जी के आह्वान पर गया तो बेटी भी सुरक्षित हुई और व्यापारी भी सुरक्षित हुआ। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि एक और जहां सुरक्षा का माहौल बनाने का कार्य हुआ है, सुरक्षा और समृद्धि आप सबका आह्वान करने के लिए आई है, संस्कृति की अभिवृद्धि हो रही है, वह एक आपके लोकतांत्रिक अधिकार के कारण। आपका लोकतांत्रिक अधिकार आपको तय करना होता है कैसे इसका इस्तेमाल करना है। गलत दिशा में जाएगा तो उसके परिणाम की भुगतान हमें ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को करना पड़ेगा। और सही दिशा में जाएगा तो आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में हमारा भारत बदला है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है। 140 करोड़ का भारतवासी आज दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो सम्मान के साथ देखा जाता है, और नहीं तो 2014 के पहले भारत के नागरिकों को शक की निगाहों से देखा जाने लग गया। शक की निगाहों से देखा जाता था। ये शक की निगाहों से देख करके देश के माहौल को जिन लोगों ने खराब करने का प्रयास किया था उस समय, ये वही लोग हैं जो लोग जाति के नाम पर वोट तो लेते थे लेकिन अव्यवस्था पैदा करते थे देश के अंदर। देश की पहचान को 140 करोड़ लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते थे। और आज 140 करोड़ लोग दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं तो सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। ऐसे ही देश की सीमाएं 14 के पहले असुरक्षित थी, आज देश की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। बचपन में हम लोग एक नारा लगाते थे, जनता पार्टी भी और भारतीय जनसंघ भी उससे पहले एक नारा लगाता था, देश में दो प्रधान, दो किसान नहीं चलेंगे। बैठ जाओ। एक नारा लगता था पूरे देश के अंदर। कश्मीर के बारे में कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, कारण था क्योंकि कश्मीर में धारा 370 थी और उसका दुष्परिणाम क्या था? उग्रवाद, पत्थरबाजी की घटना से हमारा जवान आहत होता था, घायल होता था, सरकारें आंखों में पट्टी बांध करके मौन रहती थी। तो जवान तो हमारे किसी के घर के गया हुआ जवान है, लेकिन आज आपने बदलते हुए भारत को देखा है। कश्मीर में न केवल धारा 370 समाप्त हुई बल्कि उग्रवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मैं इस बार होली को देख रहा हूं। पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर आप देखते होंगे, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बरसाओ, नंदगांव, 15 दिनों तक होली चलती है। काशी में भी होली का आयोजन बड़ा होता है, अयोध्या में भी होता है, अलग अलग जनपदों में अलग अलग तरीके से जब होली मनाते हैं। अरे सुन लो यार, देख के क्या करोगे। गत वर्ष तक हम लोग गाना सुनते थे अयोध्या में,
होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले। अब आप सोचिए, मैं सोचता था कि गाना तो हम गा रहे हैं, क्या सचमुच अयोध्या धाम में रामलला है क्या? 500 वर्षों के बाद पहली बार रामलला ने अयोध्या में होली दी। एक वोट कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करता है, उग्रवाद और आतंकवाद का समाधान भी करता है, रामलला का प्रकटीकरण भी कर देता है। अपने सोच की कीमत को पहचानिए, और यही है देश के अंदर मोदी की गारंटी। जाति के नाम पर बांटने के लिए आए थे, जाति के नाम पर वोट ले रहे थे, उनके लिए परिवार पहले है, फैमिली फर्स्ट। लेकिन मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारतवासी ही परिवार है। इसलिए मोदी जी कहते हैं नहीं, नेशन फर्स्ट। अब हमें तय करना है, फैमिली फर्स्ट या नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट और भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। वे तुष्टीकरण के आधार पर समाज को बांटते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें तो सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के 140 करोड़ लोगों की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। उन्होंने जाति के नाम पर बांटा, मोदी जी ने गरीब कल्याण के आधार पर समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ दिया। उन्होंने जाति, संप्रदाय, मत और मजहब के आधार पर विभाजित किया। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है। विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब जहां हर भारतवासी के जीवन में खुशहाली होगी, हर भारतवासी खुशहाल होगा, हर नौजवान के हाथ में कार्य होगा, उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था होगी, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपना व्यापार कर पाएगा, उसके व्यापार में उन्नति होगी, हर हस्तशिल्पी और कारीगर को उसकी हुनर का सम्मान प्राप्त होगा, हर उद्यमी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यापार और उद्योग लगाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। देश और दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इस प्रकार का माहौल देने के लिए आज मोदी जी ने इस प्रकार का माहौल भारत के अंदर बनाया है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन विघटनकारी और विभाजनकारी ताकतें भी उतनी ही तेजी के साथ प्रहार करने की आतुर दिखाई दे रही है। और इसलिए उम्मीद करना कि राघव लखन पाल हर घर घर जा पाएंगे, हर गांव गांव जा पाएंगे, चुनाव के दौरान संभव नहीं हो पाएगा। आपको सबको राघव लखन पाल करना पड़ेगा। मोदी जी और हमारे प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा। और इसीलिए सबसे पहले मैं समाज के विभिन्न तबके के नेतृत्व वर्ग का आह्वान करने के लिए ही आया हूं। और यही मोदी की गारंटी है, विकसित भारत। मोदी की गारंटी है, इसका मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि। मोदी गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, 10 करोड़ गरीबों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देना। यह एक कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हो रहा है। विरासत का संरक्षण भी और विकास भी। कोई सोचता था कि सहारनपुर में विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन आज सपना साकार हो गया। मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय
जब सहारनपुर आना होता था दिल्ली से तो हमें 7 घंटे लगते थे, और आज आप देखना इस वर्ष के अंत तक केवल 2 घंटे में आप दिल्ली से सहारनपुर पहुंचे, 2 घंटे में। और अभी आपका सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट का भी बनने वाला, हम पैसा दे चुके हैं, काम प्रारंभ हो चुका है। यानी एयर कनेक्टिविटी भी और बेहतर रोड कनेक्टिविटी भी, रेल की कनेक्टिविटी भी। इस पर चाहेंगे एक दिन, अभी जो रैपिड ट्रेन हम लोग लेके आए हैं ना साहब, वहां तक उसको देर सवेर तो यहां तक भी पहुंचना ही होगा। अब देखो कहां पहुंच रहा है। और मैं तो बार बार जब हमारे पास यहाँ का हस्तशिल्पी और कारीगर आता है, काष्ठ कला का, मैं उसको कहता हूं कि भाई अपने लोगों को बोलता कि इनको अच्छी कला दिखाए, अच्छी सी अच्छी तकनीक दीजिए, इनको प्लेटफॉर्म दीजिए। और मेरा मानना है कि हमारे यहाँ की काष्ठ कला दुनिया के अंदर छा जाएगी, ऐसा फर्नीचर बनाएगा हमारा सहारनपुर। अब हमारी प्रतिस्पर्धा दुनिया से है और दुनिया की इस प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करना होगा। ये कार्य आज सहारनपुर में हो रहा है। यहाँ का फर्नीचर छाड़ा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों ने उसको एक पहचान देने का कार्य किया। जब अच्छी सरकार आती तो अच्छा अच्छा सब काम होता है, अच्छे लोग कार्य करते हैं। और हमने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की, एटीएस का सेंटर हमने बनाया है यहाँ पे आपका देखो, मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बनेगा तो देवबंद में एटीएस का सेंटर भी व्यवस्था कर दी है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूँ, आप पूरी तैयारी के साथ काम करिए। चुनावी सभाओं में तो हम लोग आएंगे, लेकिन आपको घर घर जाकर के, क्योंकि केवल आपके लिए 20-21 दिन का समय बाकी है। 20-21 दिन के अंदर आप यहाँ के चुनाव का परिणाम, और मैं चाहता हूँ पिछली बार का बदला देने का अवसर आपके पास है। इस बार पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, लोकप्रिय प्रत्याशी को, राघव लखन पाल को विजयी बनाने का नेतृत्व आपको लेना है। हमारा ये मंच यहाँ पर जो है ना, यह आपके पीछे खड़ा होगा। अलग अलग तबका समुदाय अपने तरीके से, चिकित्सक समुदाय अपने तरीके से, व्यापारी समुदाय अपने तरीके से, चैम्बर वाले अपने तरीके से काम करेंगे, इंडस्ट्री वाले अपना करेंगे, ओडी-ओपी वाले अपना करेंगे, अलग अलग डीलर्स एसोसिएशन अपना करेगा, अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा, शिक्षक अपना अलग, और पूरी मजबूती के साथ सबका लक्ष्य एक ही है कि जो देश के अंदर आवाज की है कि फिर एक बार अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ यहाँ से सहारनपुर से राघव लखन पाल भी साथ में होगा। इस संकल्प के साथ सबको करना है, और यही आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे बहुत पसंद है कि आपने उत्साह दिखाया है। सहारनपुर आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सहारनपुर में अब स्वच्छता भी अच्छी दिखती है, सहारनपुर में अच्छा कार्य भी हो रहा है, सहारनपुर विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है, और इससे भी अच्छा कार्य यहाँ पे होना है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय जय सीताराम। हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना पाए।